रहीम, मैं हुसैमा सिद्दीकी आपके साथ हमेशा की तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। बात करेंगे कि किस तरीके से हमारा उसी हवाले से सोच, न्यूज़ हो चाहे अपडेट्स हो, तमाम तर चीज़ें तो आप मुझे बताएंगे 0315000824 0315008824 पर। कि सोचने का अंदाज मीडिया हमारे ख्यालात, नज़रियात और राय पर असरअंदाज होता है। जो खबरें, ड्रामे या सोशल मीडिया पर मवाद हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे जहन पर असर डाल देता है और हमारी सोच को तश्कील दे देता है। तो इस हवाले से बात होगी जी कि मीडिया का हमारी पर्सनल लाइफ पर, जिंदगी पर और तमाम तर जो चल रही है लाइफ, उस पर क्या असरअंदाज होता है। तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं मोहम्मद करार खान मुंतसिर मिजाज नागन चौरंगी से। जी, क्या कहेंगे मीडिया का क्या असर होता है जिंदगी में? मीडिया का तो बहुत बड़ा असर है। आजकल जिसको देखो वो मीडिया की बातें करता है। हाँ। चाहे उसको मीडिया की कुछ समझ आए या ना आए। सही कोई भी गलत बात भी कर फैलानी है तो बोलेंगे मीडिया पे आई है। मीडिया पे आई है। सही बात तो सही है। तो अब मीडिया को अच्छी अंसर में लिया जाए तो मीडिया बहुत अच्छी चीज है। बहुत अच्छी है चीज, अगर पॉजिटिव तरीके से आप लेते हैं। बिछड़े हुए भी मिल जाते हैं और बहुत सारी अच्छी बातें हो जाती है। अब जैसे सिंध पुलिस स्टेशन से गाय बगाए अप टू डेट नशर की जाती है कि फला रोड बंद है, फला खुला है। ये मीडिया का ही तो कमाल है। मीडिया का ही तो कमाल है, बिल्कुल। और ये पॉजिटिव साइन है। पहुंचेंगे नहीं तो हम वहाँ पहुंचेंगे, पता चला वहाँ का रूट ही बंद है। अब फिर हम मुतबादिल रास्ते ढूंढते फिरेंगे। तो कितनी आसानी है। बता देता है। आसानी तो है। अगर उस आसानी को लिया जाए तो अब हम आप देखो ना, मैं अब किसी के घर भी जाऊंगा तो अच्छा खासा किराया लगता है आजकल। लेकिन अब ये 2-3 रुपए की कॉल होती है मेरी, मिसाल के तौर पर मैं सबके घरों में पहुंच जाता हूँ। ये आपने मेरे घर आ जाते हैं। तो मीडिया का कमाल है ना। मीडिया तो हर चीज तरक्की है। शुरू से, आज से नहीं, पहले रेडियो पाकिस्तान था, उससे लोग फैज हासिल करते थे। और फिर उसके बाद थोड़ा उससे डगमग होने लगे तो बीबीसी के ऊपर इन्हिसार हो गया लोगों का। बिल्कुल। अब जो है तो बहुत सारा मीडिया फैला हुआ है जिस पे तो वो होता है उसी पे वो भरोसा कर लेते हैं। सही आप समझे, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही आपने बात तो जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, सब बहन भाइयों को दर्जा बदर्जा सलाम और दुआएं। कॉल पे आए, अच्छी अच्छी बातें करें, वक्त जाया ना करें। और पाकिस्तान सलामत रहे, ताकि अहमद शाद रहे, आबाद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिल्कुल सही बात की इन्होंने कि देखिए पॉजिटिव साइन भी होता है कि जिस तरीके से आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर FM 88.6 पर आप रवा दवा होते हैं अपने सफ़र में, लेकिन आपको तमाम तर डिटेल्स दी जाती हैं रास्तों के हवाले से, जो आपके ट्रैक्स हैं, तमाम तर चीज़ें। तो इसमें अगर आप देखें तो इट्स ए पॉजिटिव साइन। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो रिलेटेड होती हैं। तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग कराची। गुड मॉर्निंग कराची। कैसी हैं हबीबा? ठीक ठाक हैं? सालन बना रही थी इसलिए। अरे सालन बना रही थी। मैं काट के गई वापस। अच्छा, वापस गई, ठीक है। क्या बना रही थी? किचन में कलिया गोश्त। कौन सा गोश्त? बीफ के गोश्त में वो जो लौकी डाला जाता है, नए तरीके से बनता है। अच्छा, कलिया गोश्त कहलाता है। ओह जबरदस्त। लौकी, क्या बात कर दी आपने। मेरे भाई ने ना मुझे गिफ्ट दी है खाना पकाने की किताब। अच्छा, उसमें कलिया गोश्त। सोशल मीडिया की बात हो रही है हबीबा, मीडिया के हवाले से रिलेटेड बात हो रही है, क्या कहेंगी? मीडिया का आपकी जिंदगी में क्या असर हुआ? डिपेंड करता है। जो आम लोग है ना, हम देखने वाले टीवी और ये फेसबुक वगैरह, जो भी नेट वगैरह, रेडियो, देखिए हम उससे अच्छी चीजें भी ले सकते हैं, बुरी चीजें भी ले सकते हैं। सही, बिल्कुल। देखिए अच्छी चीजें ज्यादा होती है, बुरी बहुत कम होती है। आप पे डिपेंड करता है आप क्या देख रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। देखिए 88.6 मस्बत चैनल है। अपने बेटा मेरा सुनता रहता है रहनुमा न्यूज।
आजकल छुट्टी है ना स्कूल की, माशाल्लाह। तो कुछ ना कुछ तो उसको देखा, ईरान की कुछ अच्छा लगा तो उस बच्चे ने स्टिल उसको देखना शुरू किया, कुछ उसी ने तो मुझे बताया। अच्छा, देखें वो तो पता नहीं कब से सुन रहा। वाह, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा जी, तो इसमें आपने अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरीके से आप चेंजेस लेकर आए हो कि आपने कुछ सुना, आप देखती थी, सुनती थी, आपने अपने अंदर चेंज देखा कुछ पॉजिटिव? जी जी, ये कि डिप्रेशन खत्म हो गया मेरा, सबसे बड़ी बात ये पॉइंट जो असल आप आई हैं, डिप्रेशन आने लगी, या तो मीडिया से डिप्रेशन बढ़ जाता है अगर कुछ ऐसी चीजें देख लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं क्या देखना चाहती हूँ। बिल्कुल, चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू हबीबा, थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कि रहन सहन और तर्ज ज़िंदगी मीडिया मुख्तलिफ सकाफ़तों और तर्ज ज़िंदगी को दिखाता है, जिसकी वजह से लोग अपनी रिवायात को छोड़कर दूसरों की नकल करने लगते हैं, जैसे लिबास, ज़बान, खुराक और तर्ज गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपकी जान? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ? राना इमरान, राजपूत, बल्दिया टाउन। राना इमरान सर, क्या कहेंगे? मीडिया के ऊपर बात हो रही है आज के, मीडिया का आपकी जिंदगी पर क्या असरात होते हैं? मनफी खबरें अगर सुनते हैं उसके क्या, और अगर कोई मुस्बत बात होती है, कोई पॉजिटिव, उसका क्या आपकी जिंदगी पर असर पड़ता है? मैं तो आपको यही कहूँगा ना कि मीडिया एक अच्छी चीज भी, एक बुरी चीज भी है, ठीक है, लेकिन वो बात हो ही आ जाती है, खुद पर डिपेंड करता है कि आप जैसा भी उसको यूज करो, ठीक है। और बाकी ये मीडिया ही है जिससे हर चीज का हमें मालूमात है या पता लग रहा है, जो भी होता है मीडिया से पता चलता है, मीडिया से ही पता चलता है। तो बिल्कुल। बाकी ये कि आपके प्लेटफॉर्म से मुझे मस्बत चीजें ये मिली है, एक अच्छे दोस्त मिले, बहुत सी अच्छी बातें पता चली, हमें बोलने का ढंग नहीं था, हमने इसी से सीखा। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें जो हमें इससे सीखने को मिली। चलो जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखे तमाम, थैंक यू। बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि कुछ चीज़ें जो आप देखना चाहते हैं, या आपको अगर आप चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ पॉजिटिव है, कोई भी न्यूज़ ऐसी आती है, उसका आपकी हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम साइमा, वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आबिद अमीर मुखातिब हूँ आपसे, जी, ठंडी हवाओं के साथ। ठंडी वो मौसम बदल गया है भाई, जबरदस्त, दुआ करें बारिश भी बरस जाए। तो यू बिलीव मी, रात को सर्दी लग रही थी छत पर। अच्छा, मौसम चेंज हुआ है बिल्कुल, माशाल्लाह। बिल्कुल चेंज हुआ है। हाँ, और हवा बहुत अच्छी थी, गले खराब हुए, यानी मेरी आवाज आबिद से बदल के आबदा जैसी हो गई है, क्योंकि गले लोगों के अब नाराज होने लगे। अच्छा, सही। क्या कहेंगे? मीडिया के ऊपर बात हो रही है आबिद साहब। मीडिया पर मैं बिल्कुल तैयारी की है मैंने। अरे मीडिया बड़ा असर करता है हमारी जिंदगी में। जब हम बड़े होने लगे ना, तो हमारी उर्दू बेहतर करने में सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हंगामी बुनियादों पर, और ये कहते कि आप मुतासिर होना, और बहुत सारी चीजें जो हमने सीखी ना मीडिया से, बड़े बड़े अल्फाज जो बोल चाल में बड़ा काम आते हैं जिंदगी में। और ये ब्रेकिंग न्यूज का दौर जब था, तो एक तजस्सुस भरा इंसान, ये अच्छा मीडिया जो है ना, ये एक कंपनी है, और वो कंपनी को अपना फायदा पहुंचाना है। तो इस तरह मैंने सीखा कि मीडिया पे एक एजेंडा है, वो एक अपने एजेंडे पे काम करता है, वट एवर, तो उसका अपना मतलब। लेकिन हमारी जिंदगी पे ये असर जरूर पड़ा कि हमें इस दुनिया से आगाही हुई, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप कहीं बैठते हैं, बात करते हैं, पता तो चलता है कि हाँ मौजूदा गुफ्तगू क्या चल रहा है, आप नॉलेज में रहते हैं। इससे सबसे पहले मैं कहूँगा अखबार। अखबार तो हमारी जान है, समझो, चाय और अखबार, इस दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। ये अखबार की जो अहमियत है ना, ये तमाम मीडिया दुनिया का यकजा हो जाए, सोशल मीडिया हो जाए, और वो जो आप कागज की आवाज पे हिलाते हुए अखबार पढ़ते हुए मुतवज्जे होना, उसकी बात ही अलग है, उसकी बात ही अलग है, वो अलग क्लास है। मीडिया ने हमारी उर्दू अच्छी करी है। हाँ, ये हकीकत में कि ये तो है। और देखिए, अगर आप ढूंढना चाहें ना आबिद अमीर साहब, पॉजिटिव चीजें बहुत कुछ है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है पॉजिटिव चीजों से। आप देखें तो, आप देखने वाले तो बने, आप फिर ब्लेम्स दे देते हैं कि मीडिया पे ऐसा हो रहा है। बस आप पॉजिटिव चीजों की तरफ भी तो जाएं, तो आपकी पर्सनैलिटी में वही चीजें डेवलप होना शुरू होंगी।
मैं आखिरी बात करके इस बात से आपकी बात को बड़ी करूंगा कि जो हम जिस तरह हम मुतवज्जे होते हैं ना, सोशल मीडिया में वही दिखाता है। अगर हमें नेगेटिविटी नजर आ रही है तो इसका मकसद ये है कि हम उसी तरह मुतवज्जे हैं। हम पॉजिटिव चीजें देखेंगे तो मीडिया जो कैमरा हमारी आवाज और सब चीजें नोटिस कर रहा है, माइक, तो हमें वही चीजें दिखाएगा। तो और ये चीज आप देखिएगा, आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, आप जो चीज सोच रहे होते हैं वो चीज आपके सामने आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा भी है। तो आपकी ये थॉट है ना, आपकी सोच है कि आपकी क्या सोच है, आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह की आप चीजें देखना चाहते हैं, सुनना। चले जी, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा पॉजिटिव बात करके जाते हैं। शुक्रिया साइमा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, साथ साथ हमारे जो बातचीत चल रही है, कॉल्स का सिलसिला, मैसेजेस का, इसी तरह आपके लिए ट्रैक भी है जो इस वक्त सफ़र पर रवा दवा हैं, अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे हैं, और आप सबके लिए दुआ है कि आप खैर आफियत से पहुंचे और इस ट्रैक को एंजॉय कीजिए। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं कि ज़हनी असर क्या होता है, ज़हनी सेहत पर असर, यानी इस टॉपिक पर भी हम आ जाते हैं और इस पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि मीडिया से रिलेटेड अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं, स्पेशली हमारी सेहत पर। मुसलसल मनफी खबरें, झूठा मवाद या दूसरों की मसनूई खुशियों को देखकर लोग ज़हनी दबाव, हसद या एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान तबका। और ये हकीकत बात है कि वक्त का ज़ाया होना भी कि ज़्यादातर वक्त मीडिया पर गुजारने से ज़ाती ज़िंदगी, मुताला, नींद और जिस्मानी सरगर्मियाँ मुतासर होती हैं, जिससे ज़िंदगी का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। और यही एक हकीकत बात है कि अगर आपने अपने कंट्रोल, सारी चीज़ें अपने हाथ में रखनी है अपने तरीके से, तो वही चीज़ आपको जो है वो सोचने पर मजबूर कर देती है कि हाँ, कुछ ना कुछ लोग एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। कोई न्यूज़ देख लें, कोई ऐसी बात देख लें जो नेगेटिव हो, तो आप फ़ौरन देखिएगा कि एकदम हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाती है। उसकी रीज़न शायद यही है कि आपको वो चीज़ देखनी है जो आपने अपने लिए सोचा हुआ भी होता है, और लाइफ के अंदर बहुत सारे सिस्टम आपके साथ चलते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उससे रिलेटेड रखकर आपकी ज़िंदगी पर असर अंदाज होती है। चाहे आप उससे जितना बचना चाहें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वही चीज़ें वो आपकी ज़िंदगी पर असर डालना शुरू कर देती हैं। कि प्राइवेसी का नुकसान, सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी के ज़ाती लम्हात शेयर करने से प्राइवेसी मुतासर होती है। कभी कभार ये मालूमात गलत हाथों में भी जा सकती है। कितना खूबसूरत पॉइंट है ये, अगर देखा जाए। हम कुछ खा रहे होते हैं, कुछ ले रहे होते हैं मार्केट से या कुछ भी, तो कोशिश होती है सभी की कि हम इस तरह से क्लिक्स ले लें और लगा दें सोशल मीडिया पे, तो सम टाइम वो हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती हैं। अपनी लोकेशंस, अपनी सारी चीज़ें, ये सब लोगों को बताना कि आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं, होने के बाद आप बता देते हैं या कुछ है, तो फिर शायद मैं समझती हूँ कि फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे पहले अगर आप बताते हैं या कुछ है, तो वो चीज़ आपके लिए सम टाइम, बहुत सी न्यूज़ हमारे सामने से अभी करंटली अभी गुजरी हैं, तो इस चीज़ के अंदर थोड़ा सा एहतियात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके लिए, आपके प्यारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि हर सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल एक्टिविटीज़ होती हैं, पर्सनल सारी चीज़ें होती हैं। वो जब आपकी सोशलाइज हो जाएं, वो जब पब्लिक हो जाएं, तो फिर उस चीज़ के अंदर फिर उनका इंटरफेरेंस भी जो है वो शामिल हो जाता है। और जब वो इंटरफेयर करना शुरू करते हैं, तो फिर वो चीज़ आपको बुरी लगना शुरू हो जाती है। तो बेहतर है कि उससे इज्तनाब किया जाए। रिश्तों पर असर, कि मीडिया के ज़रिए होने वाली गलत फहमियाँ या गैर ज़रूरी मवाजना रिश्तों में दूरी और मसाइल को पैदा करता है। और वाकई इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी लॉजिक्स हैं, ये है हकीकतन। रिश्तों को टाइम नहीं दे पाते, वक्त नहीं मिल पाता, क्योंकि हम उसके अंदर बिल्कुल अपने गैजेट्स में, अपने तमाम तर सोशल मीडिया की उन सब चीज़ों में जो आपको अट्रैक्ट कर रही हैं, जो आपको चीज़ें आपको अपनी तरफ खींच रही हैं कि ये ऐसा, ये सब चीज़ें हैं, चाहे वो मोर देन कितनी एक्सपेंसिव। अभी लास्ट एक न्यूज़ भी गई है कि जिस तरीके से वो बुके जो है वो दिया गया, बड़ा खूबसूरत सा, थोड़ा सा लोगों ने कॉन्ट्रोवर्सीज भी की, उसके अंदर प्यार मोहब्बत भी शामिल था कि कोई अपने लव वन के लिए जो है वो अच्छा कुछ अगर इजहार मोहब्बत करना चाहता है, तो वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन उन्होंने वो पब्लिक की पब्लिक करने के बाद वो फिर इतनी सोशलाइज हो गई कि अब लोग जो है इस बात पर कंट्रोवर्सीज भी करने लगे हैं, कुछ कमेंट्स करने लगे हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप अपने प्यारों के लिए, अपने लिए कुछ संभाल के रखते हैं, वो खुशियाँ होती हैं, वो सब चीज़ें कि शायद लोगों की नज़रों से गुजरती हैं तो वो किसी और चीज़ में बदलना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी पर भी असर करती हैं और देखने वालों पर भी असर करती हैं। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ
इस तरह की बात जो आपकी अपनी लाइफ में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो दूसरे के लिए भी है। तो इसको देखते हुए कि आपने अपने लिए क्या सोचा, क्या कहा, वो मीडिया से रिलेटेड आप जब सोचते हैं, देखते हैं, तो फिर आपके थॉट्स भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमने अपने लिए बड़ी संभाल के रखी होती हैं, सोची होती हैं, लेकिन वो तब्दीली आना शुरू हो जाती है। और उसके अंदर फिर आप अपने आप को भी अगर आप देखते हैं कि कुछ वक्त के साथ साथ आपके अंदर अपने अंदर चेंजेस आते हैं, आपके बोलने में, आपके चलने में, आपके उठने बैठने, आपके पहनना ओढ़ना, हर चीज़ चेंज होना शुरू हो जाता है। उसकी रीज़न क्या? क्योंकि आपने उसमें अपने आप को ढाल लिया ना। आपने इस बात सोच ली कि भाई ये चीज़ मुझ पर अच्छी लगेगी, चाहे माशरे में या फिर मीडिया पर कुछ भी चल रहा है, वॉट एवर, आई डोंट केयर कि कुछ भी कोई पहन रहा है, कुछ भी कर रहा है, मुझे इस तरीके से कैरी करना है। तो आपका अपना आप जो है उसके ऊपर प्रेशराइज हो जाना, इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर इस चीज़ का कमांड है, इस चीज़ के कि आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और यही चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको किस तरीके से माशरे में मीडिया से रिलेटेड होती हुई सारी चीज़ों को आप हैंडल कर रहे हैं और उस चीज़ को जो है वो फेस कर रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ें ज़िंदगी के अंदर हकीकतन बहुत असर डालती हैं और ये फिर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जो हम रिश्तों की बातें कर रहे हैं, हम आसपास के लोगों की बात कर रहे हैं कि उसने ऐसा देखा था, उसने ऐसा किया था, उससे क्या हुआ, आपका कंपटीशन लेवल बढ़ गया। आपने ये चीज़ सोची कि ये तो मैं इतना ही कर सकती हूँ, इतना ही हो सकता है, लेकिन उसने ऐसा किया तो मैं वैसा क्यों नहीं कर सकती। इस चीज़ में क्या हुआ, आपका अपना आप भी डिस्टर्ब हुआ, आपकी फैमिली की सराउंडिंग की सब चीज़ें भी डिस्टर्ब होना शुरू हुई और साथ साथ अपना भी नुकसान किया और अपने सारे उन लोगों का भी। तो डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें अपने शऊर के साथ, अपनी सारी चीज़ों के साथ शामिल करनी पड़ती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि तालीम और शऊर में इजाफा, ये बहुत ऑथेंटिक बात है, इसको गौर से सुनिएगा। और हकीकतन कि इसी में ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं कि अच्छा और मयारी मीडिया मालूमात में इजाफा करता है, शऊर बेदार करता है और दुनिया के बारे में जानने में हमारी मदद देता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब इसका इस्तेमाल एतदाल और होशियारी से किया जाए। तो हकीकतन अगर ये बात सच है, इसमें कुछ ना कुछ ऐसी रियलिटी है, तो आप भी और हम भी इस बात को समझेंगे और सोचेंगे कि वाकई में ये तो हकीकत बात है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमने अपनी लाइफ में सोची हुई थी और ये चीज़ हमें मिलना शुरू हो गई कि दुनिया भर की खबरों तक की जो रसाई होती है वो मीडिया के ही ज़रिए आपको मिलती है। कि मीडिया हमें दुनिया भर में होने वाले वाक़यात से बाखबर रखता है, इससे हमारा शऊर बेदार होता है और हम हालात हाज़िरा से बाखबर रहते हैं। जैसे करार साहब ने भी कहा कि उन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें वो फॉलो करते हैं और भी बहुत से लोग जो हमें गाहे बगाहे बता रहे होते हैं और मैसेजेस के ज़रिए इन सब चीज़ों के आप लोग अलर्ट दे रहे होते हैं, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो इससे हम काफ़ी जो है वो जो आपके जो सुनने वाले हैं और देखने वाले, वो इस चीज़ को जो है वो समझना चाहते हैं कि हाँ वाकई कुछ चीज़ें या कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ मीडिया के थ्रू हम कुछ बातों को जो है वो पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं। तो ये इंटरनेट मीडिया जो है ये आपका पॉजिटिव साइन भी है। राब्ते आसान बनाना, ये बहुत खूबसूरत बात है। इसको हकीकत हम भी अगर समझें तो वाकई में कि सोशल मीडिया की बदौलत लोग अपने प्यारों से फौरी राब्ता कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। ये फासलों को कम करता है और ताल्लुकात को मजबूत बनाता है। इसके अंदर कितनी लॉजिक है ये भी आप मुझे बताएंगे कॉल पे कि हकीकतन कि जो आपके कॉन्टैक्ट्स कहीं ना कहीं खो गए थे, उनमें मैं खुद भी शामिल हूँ। हम पर्सनल भी बात करते हैं समटाइम और वो बताना ज़रूरी होता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन पर्सनल लाइफ की ही ज़िंदगी आपकी जो होती है वो आपके लिए बड़ा तजुर्बा होती है। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपके पुराने वो सारे दोस्त मिलना शुरू हो जाते हैं जो आपके बचपन में, आपकी स्कूल लाइफ में, आपके कॉलेज लाइफ में, उसके बाद से वो कहीं अपनी अपनी ज़िंदगियों में गुम हो गए थे या कहीं ना कहीं लोगों ने अपने आप को बिजी कर लिया था। तो देखिए, इट्स अ पॉजिटिव साइन कि अगर इस चीज़ को देखा जाए तो आपके बहुत सारे लोग जो आपसे बिछड़े हुए होते हैं वो आपसे मिल जाते हैं, वो आपको देखना शुरू करते हैं। यार ये हम बचपन में हम साथ होते थे, हम साथ प्रैक्टिकल्स होते थे, साथ कॉलेज स्कूल सब, और आज वो मीडिया पर नज़र आ रही हैं या आ रहे हैं। तो अच्छा लगता है इस तरीके से एक दूसरे की गुफ्तगू जो होती है वो कॉम्पैक्ट बनाना शुरू कर देती है आपके अंदर। आपके सब चीज़ें जो है वो कनेक्ट हो जाती हैं आपके दोस्तों के साथ, आपके प्यारों के साथ, आपके उन रिश्तों के साथ जो कहीं खो गए थे। तो इससे ये बात साबित हुई कि मीडिया का जो हमारी ज़ाती ज़िंदगी पर असर होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या इंटरनेट, सोशल मीडिया, जो भी वॉट एवर जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब वक्त की वैसे ही कमी होती है हर किसी के पास।
क्योंकि ये जो वक्त है ना, ये हमारे लिए सबके लिए बहुत कीमती है कि इसको हम कितने टाइम, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है ना, हर चीज़ का, चाहे हम क्लास लेने के लिए कोई जा रहे हैं या किसी की कोई बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हर चीज़ का एक सर्टेन टाइम है। उस टाइम तक हमने उस चीज़ को सुना और उसके बाद जो है सारी चीज़ों को हमने एक साइट पर करने के बाद उस चीज़ को सोचना शुरू कर दिया कि हाँ मीडिया से रिलेटेड क्या बात थी, उसको हमने आइडियलाइज किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा कैसी हो? जी मैं सही हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ, क्या कहोगी? मीडिया से रिलेटेड कोई बात करना चाहो? मीडिया, हाँ मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी। हाँ, ये नहीं मैं मक्खन लगा रही हूँ, बाकी आपकी आवाज मुझे बहुत प्यारी लगती है। कहते हैं ना एक कोयल एक चिड़िया जैसी आवाज है, ये नहीं समझा मक्खन लगा रही है। देख लो अभी बारिश भी बरस जाएगी फिर। हाँ मौसम अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है और मुझे बरसात का मौसम बहुत अच्छा लगता है। किसको अच्छा नहीं लगता, हर किसी का दिल चाहता है कि बस बरस पड़े बादल, और वाकई वेदर बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त मौसम है। थैंक यू फातिमा, आप पसंद करती हैं और आपकी। हाँ जी, क्या कहेंगी? मीडिया पे ये कहूंगी, मीडिया बहुत अच्छा है, ये अपने हाथ में चलाना, हम मोबाइल हम अपने हाथ, मसला ये है हम अपने दिमाग से कैसे चलाएंगे, अच्छी चीज लेंगे या खराब चीज लेंगे, ये हमारे हाथ में। और ये अखबार है, जहाँ ये जंग हुआ ना, तो ये तो बहुत कहते हैं ना, पाकिस्तान बनने से पहले से ये चले आ रहा है, तो ये बड़े लोग पढ़ते थे, आज भी हमारे अखबार जहाँ आता है और जंग अखबार आता है। बिल्कुल आता है और आना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सुबह का आगाज ही इसी से होता है, एक चाय का कप और अखबार, बस ये जो कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल ठीक है फातिमा, तो पहले तो ये हाँ जी बोलिए। पहले तो ये होता था ना, रेडियो सुनते थे लोग, मालूमात होती थी रेडियो से, अब तो हमारे हाथ में आ गई ना मालूम है, पूरी दुनिया के कहते हैं ना। अब अपने हाथ से चला लो। इतनी तरक्की दुनिया ने कर ली है, पाकिस्तान ने भी बहुत तरक्की कर ली है। तो मैं तो कहती हूँ ये चीज है, ये हमारे हाथ में है मैडम, हम अच्छा चलाएंगे क्या बुरा चलाएंगे, हमें दीन हासिल करना है क्या हासिल करना है, ये हमारे हाथ में है। बिल्कुल ऐसा ही। अब ये माएँ दे देती है नई नस्ल लड़कियों को लड़कों को, तो वो सही नहीं चलाते। उनको देखिए, उनको कहती हूँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें बतानी चाहिए। ये कि अगर आप हर चीज उनको क्लियरली बताएंगे, क्लियर फॉर्म में कि बेटा ये सही है ये गलत है, इसको देखना है इसको नहीं देखना है, ये सब चीजें भी जो है बहुत जरूरी है कि बताना भी जरूरी है कि ये चीज जो है आपको आप देख सकते हो और ये चीज नहीं देख सकते, बिलावज आपके बुरे असरात पड़ेंगे जिंदगी के ऊपर। तो उस चीज से बेहतर है कि उसको बता दिया जाए, बजाय इसके कि छुपाया जाए। जितना आप छुपाते हैं वो उतना ज्यादा उसकी जो है वो तजस्सुस बढ़ जाता है कि मुझसे छुपाया क्यों, इसमें क्या। तो वो चीज, हाँ बात बता दो, अपनी बात छुपाओगे, एक झूठ छुपाओगे ना, एक सच छुपाओगे ना, 10 झूठ बोलोगे ना, वो फिर सुकून नहीं मिलेगा। मेरा तो यही तजुर्बा है। बिल्कुल ऐसे ही मैं तो यही कहती हूँ, छुपाओ नहीं बात, जो बात है सामने रख दो सबके। थैंक यू फातिमा, बिल्कुल सही बात की आपने। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। आप भी अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। और देखिए लोगों के अपने अपने पॉइंट्स सामने आ रहे हैं, लोग जिस तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया जो है आजकल आपके अपने हाथ में, अपने इख्तियार में है सब चीज़ें हैं, तो आपकी अपनी पसंद है, अपनी चॉइस है कि आप किस ट्रैक पर जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फकरे पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम फकरे कराची, अस्सलाम वालेकुम फकरे आप जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सेहत सलामती वाली जिंदगी आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सुनने वालों को अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। जी, क्या कहेंगे? जी, आप ही मैं इस पे कहूँगा, उससे पहले आ जाता हूँ कि आपके खूबसूरत शहर कराची से नाजिम दरवेश बात कर रहा हूँ। देखें जी, आप ही देखें, प्रिंट मीडिया और हमारा जो सोशल मीडिया, या तो इसमें जो डिफरेंट खबरें, एक तो मुस्बत खबरें भी हैं और उसमें नेगेटिव खबरें भी हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपना न्यूज़पेपर है उस पर ज्यादातर फोकस करता हूँ कि बजाय मैं सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जाऊँ, क्योंकि वहाँ तज्जिया निगार अपनी बातें कर रहे होते हैं, हमारी जो न्यूज आ रही होती है वो अलग किस्म की हो रही होती है। तो कोशिश मैं यही करता हूँ कि मैं मतलब पेपर वगैरह पढ़ के उसको
सही तरीके से, या तजिया निगार बहुत सारे लिख रहे होते हैं तजिए, उस पे तवज्जो देता हूँ। बाकी हमारे सैयद शहजादे आबिद अमीर भाई आए थे जो कह रहे थे कि मैं अखबार, हालांकि वो यकीन करें अखबार नहीं पढ़ते ना चाय पे, वो बिरयानी और पुलाव पे ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। अच्छा। इसी तरह हमारे राणा इमरान राजपूत बल्दिया से आए थे, हमें बड़ी खुशी हुई कि आज उन्होंने एंट्री दी हमारे इस प्रोग्राम में, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह हमारे करार भाई आए थे और दीगर मेरी बहनें भी आई थी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल सही बात की इन्होंने भी कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि सुबह का आगाज़ जो है वो अखबार और चाय के साथ होता है, लेकिन कुछ लोग कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो देखते हैं कौन है हमारे साथ, क्योंकि यही है ज़िंदगी और इसी ज़िंदगी के सफ़र में आपकी जो चिट चैट्स हैं, आपकी जो तमाम तरह ये एक तफरीही बातें हैं, ये भी आपके अपने दोस्तों से आपको कनेक्ट करके रखती हैं कि तफरी का ज़रिया मीडिया फिल्म्स, ड्रामे, म्यूज़िक, खेलों की नशरियात और दीगर प्रोग्राम्स के ज़रिए तफरी फराहम करता है जो ज़हनी दबाव कम करने में मददगार साबित होता है। और ऐसा ही है, कोई मूवी, कोई फिल्म आप ऐसी देखते हैं कि जो आपसे रिलेटेड भी हो जाती है, समटाइम कुछ स्टोरीज़ हैं, फिर आप उसमें खो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप उसमें से निकालना शुरू कर देते हैं जो आपकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी की होती हैं। और ऐसा ही होता है कि कुछ ज़िंदगी में आपके जो चल रहा है वो फिल्म के अंदर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें जो लोग अपने आप से रिलेटेड कर लेते हैं कि हाँ ये स्टोरी तो, ये तो मेरी स्टोरी है, ये तो उसकी स्टोरी है, ऐसा हुआ था, तो वो चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में मस्बत और मनफी किरदार अदा करते हैं। समाजी मसाइल पर रोशनी डालना मीडिया गुर्बत, नाइंसाफ़ी, ख़वातीन के हुकूक, तालीम और माहौलियात और दीगर मसाइल पर अवामी शऊर बेदार करने में मदद देता है और हुकूमतों को इस्लाहात पर मजबूर करता है। हकीकत बात है, ऐसा ही है कि समाजी जो आपके मसाइल हैं या जो भी कुछ है उसके ऊपर भी आप और हम जब फोकस करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी अपनी लाइफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये है खामोश कॉलर जो होते हैं ना, ये वो लोग हैं कि जो आके सिर्फ आवाज़ सुन के चले जाते हैं। और कोई आपने अगर कोई बात करनी है तो आप कॉल कीजिए, क्योंकि ये जो वक्त होता है सबके लिए बहुत कीमती है और हर कोई अपनी अपने इनपुट डालना चाहता है, अपनी बात कहना चाहता है। और देखते हैं जी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। कौन कौन बात कर रही है? मैं साइमा बात कर रही हूँ सोसाइटी से। साइमा बात कर रही है, साइमा से जी, क्या कहेंगे? आपने टॉपिक तो बहुत अच्छा रखा है। ये बात हकीकत है, सुबह का आगाज मतलब अखबार से और चाय से हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा लगता है, लेकिन जब शुरुआत कुरान शरीफ से हो, नमाज से हो, तो वो तो बारे नहीं आ रहे हो जाएगी। क्या बात है, वो तो आप फिर अलग रुख पर ले गई हैं, वो तो बात ही अलग है, वो अलग। हम ये बात तो हकीकत है। हाँ। नहीं, जैसे कि आगाज अल्लाह के कलाम से हो, उसके बाद चाय और अखबार हो तो क्या अच्छी बात है, जिंदगी का मजा ही अच्छा हो जाए। अच्छा हो जाए, ये बात तो हकीकत में क्या कहेंगी? और अपनी पर्सनल लाइफ में आपके मीडिया के क्या असरात हैं, क्या देखती हैं, क्या सोचती हैं? क्योंकि देखिए ना मीडिया के हवाले से जी जी बस यही है कि मतलब ये हालात अच्छे होने चाहिए, दिलों में मोहब्बतें होने चाहिए। जब से ये जो मोबाइल ये मतलब टिकटॉक वगैरह जिन लोगों ने बनाना शुरू किया, आज से ज्यादा जिंदगी खराब लोगों की इतनी खराब कर दी है। ये बात हकीकत है। लोग जो है इस्लाम की तरफ से कम और शैतान की तरफ ज्यादा दौड़ रहे हैं। ये बात हकीकत है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक दिल में मोहब्बत होनी चाहिए ना, अल्लाह के कलाम की मोहब्बत होनी चाहिए। ये बात हकीकत है। इस तरफ दुनिया आधी से ज्यादा नहीं है। मोबाइल बच्चों को भी इतना खराब किया हुआ है, बड़ों को भी इतना खराब किया हुआ है। ये बात हकीकत है। साथ बैठे होते हैं लेकिन साथ नहीं होते, ये भी है ना साइमा। ये बात हकीकत है। पता है, इंसान जो है ना, अगर अल्लाह कहता है बंदा हमसे मांगे, हम तो देने के लिए बैठे हैं, लेकिन बंदा मांगता ही नहीं है अपने रब से, तो वो क्या अता करेगा? कुछ भी नहीं अता करेगा। सोशल मीडिया देखना है, स्क्रॉल करनी है, सब चीजें कि बस देख लेंगे। ये तो हकीकत बात है। आधी से ज्यादा जिंदगी से इस मोबाइल ने लोगों की खराब की। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, नहीं हकीकत है, बिल्कुल आप बिल्कुल सही जा रही है। यही मुझे शिकायत है कि ये चीज अगर बंद हो जाए ना, तो हर इंसान मुसलमान
अल्लाह की तरफ रुजू कर ले अपने आप को। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला जितने भी अफराद मतलब मेरी आवाज सुन रहे हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मुझे माफ कर देगा और इस नाचीज के लिए दुआ आपने बिल्कुल सही बात की है। आप अपनी बात से जो है वो इस बात को आप एडमिट भी करेंगे, आप सही बात कर रही हैं, क्योंकि आपने देखा ये बात हकीकत है। बड़ा तो बड़ा बच्चा भी खराब हो रहा है इस बात से। माँ बापों ने क्या किया, वह लेते बच्चों को मोबाइल दबा देते कि चलो हमारा टाइम पास हो जाएगा। अरे ये देखो कि बच्चों का माहौल खराब हो रहा है, बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। क्योंकि हम तो जिंदगी पार कर ली हमने, आगे जाके हमारे बच्चों को पार करनी, ये कैसे पार करेंगे? इनको ये सोचो। बिल्कुल 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 सही साइमा। हमारे माँ बाप ने तो हमें सबर हमें हमारे माँ बाप ने शुरू से सिखाया, हम तो सबर कर लेंगे। लेकिन ये जो बच्चे हम पाल रहे हैं हाथ से, तालीम अलग चीज है। ये तालीम माँ बाप की जो है घर से मिलती है, ये तालीम जरूरी है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर मेरी कोई बात से अगर आप हैं मौजूद हैं तो आप मोबाइल एक साइड पर रख दें, अपने लोगों के साथ बैठ के कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन लेवल जो है वो खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया साइमा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बाजी देखें तालीम तो हम दे रहे हैं, क्या फायदा है तालीम का? कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही, ऐसे चले ठीक है। बहुत शुक्रिया साइमा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और ये हकीकत है, बिल्कुल सही बात इन्होंने की, बड़ी पॉजिटिव बात लेकर आई हैं। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आपके सामने अगर ये टॉपिक आया है, कुछ मीडिया से रिलेटेड कोई ऐसी बात, आपके पास कोई ऐसी बात है, आप जरूर हमसे शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। कौन हमारे साथ? आदिल बात कर रहा था। आदिल का अक्सर कभी कभार खामोश लिसनर आपका। अच्छा, खामोश लिसनर है। आज बोल उठे। भाई बात ये कि देखें, पॉजिटिव वाइब तो देखे ना, नेगेटिव पॉजिटिव वाइब तो हर जगह है ना। अब वो वही बात है कि जो पॉजिटिव लेगा वो पॉजिटिव चीजें देखेगा और पॉजिटिव आपको रिप्लाई मिलेगा। अच्छा, मजे की बात ये है कि हम लोग जो भी बात करते हैं मोबाइल साथ रखा होता है, तो AI इतना ज्यादा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी है कि हम एक्सरसाइज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वो चीज आना शुरू हो जाती है। जी, वो आपका आप अचानक से, अब हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कैलोरीज बर्न करने की, तो आप यकीन माने मोबाइल खोला फेसबुक, उसमें बिल्कुल आपके सारे मैसेजेस जो है ना वो एक्सरसाइज के आने शुरू हो गए। ऐसा ही है, बर्न करने की जो भी चीज करेंगे, आप कोई भी बात कर रहे हैं, अगर आप अभी आजकल की बात करेंगे तो उसके बारे में तो मतलब बात ये कि पॉजिटिव बात करेंगे, मतलब उसने मीडिया ने भी आपको ये बता दिया ना कि देखो जैसा सोचोगे वैसा सामने आ जाएगा वो चीज। ऐसा है, तो बात ये है थोड़ा सा ये भी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सोचने की जरूरत है। और जो बात करेंगे अच्छी बात करेंगे, वो बोलते हैं ना माहौल। ये आपने इस वक्त ना आदिल साहब, आपने इस वक्त ये वो बात कह दी जो मैं लास्ट में कहने वाली थी कि यही है असल मीडिया का मकसद, ये कि आपकी जो सोच है, आप जो चाह रहे हैं कि अगर आपने जैसे फिटनेस की बात की, आपने वो सोचा था, वो सारी वो वीडियोस आना शुरू हो गई, वो सारे कॉन्टैक्ट्स आना शुरू हो गए, तो इन द मीन वाइल कि आपकी जो थॉट्स हैं वो उससे रिलेटेड हो गई ना। तो बात सिर्फ ये है कि आप देखें, इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे माहौल में बैठोगे, अच्छे दोस्तों में बैठोगे तो अच्छी चीजें सीखोगे। और आप समझिए मीडिया की आपका फ्रेंड है, अच्छे दोस्त होगा तो अच्छी वाली बात करेगा, बुरी सोच सोचोगे बुरा वाला दोस्त बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आप किसी चीज को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या कोई जबरदस्ती आपसे करता है? जबरदस्ती आपसे किसी ने कहा ये देखना है, आपने खुद अपने लिए डिसीजंस लेने होते हैं ना कि किस ट्रैक पर जाना है, क्या देखना है, क्या करना है। तो मैं समझती हूँ आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबल है, हर इंसान अपना रिस्पॉन्सिबल खुद है। अच्छी चीज करेगा, अच्छी चीज आएगी। आप देखिए ना, मेहनत बंदा जितनी मेहनत करता है उतना उसको फल मिलता है। अब आप बोले कि यार वो मैंने तो ये किया था, भाई किया नहीं था, आप अपने दिल से सोचें। आप 12-1-2 बजे तक सोकर उठ रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं यार ये तो हुआ नहीं, ये मेरे पास रोजगार नहीं है, ये नहीं है वो। भाई सुबह सुबह का जो है वो रिस्क आपको ढूंढता हुआ आप तक पहुंचता है, आता है। काश कि ये समझ आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, बहुत प्यारी बात की, बड़ी पॉजिटिव आपने कॉल की। और ये खामोश कॉलर जो है कभी कभी बोलते हैं तो बड़ा अच्छा बोलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और बड़ी पॉजिटिव बात के साथ अब हम चल रहे हैं ट्रैक के ऊपर, जो इस वक्त रवां दवा हैं अपनी मंजिलों पर, वो इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे। और जो हमारे साथ इस वक्त मीडिया से रिलेटेड डिस्कशंस में हैं फेसबुक पे, वो हमारे साथ बातचीत में शामिल हो जाएंगे। और
ऐसा ही है, ज़िंदगी के बहुत सारे जो मामलात हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप और हम फेस भी करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़, अब जैसे इन्होंने कहा आदिल साहब ने कि जो आपकी सोच है, और यही मैं कहने वाली थी आप लोगों से कि देखें जो थॉट्स आपकी हैं, जैसा आपने सोचा हुआ है, चाहे वो अपनी हेल्थ की बात सोचना चाह रहे हैं, अपने कोई ना कोई फैशन डिज़ाइनिंग, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका और किसी का अपना एक राइट है ज़िंदगी गुजारने का किसी को किसी में अमल दखल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है। तो उसमें आपने खुद ने भी तो सोचना है ना कि आप किस ट्रैक पर हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या पहनना अच्छा लग रहा है, क्या देखना अच्छा लग रहा है, क्या कहाँ बैठना, वही सोहबत वाली बात आ गई कि पहले के जो लोग कहते थे कि सोहबत का बड़ा असर होता है ज़िंदगी में, कुछ अल्फाज आपके शामिल होना शुरू हो जाते हैं ज़िंदगी के अंदर, आपके कुछ मामलात ऐसे होना शुरू हो जाते हैं, उससे क्या हुआ, आपकी जो सोहबत है, आपसे जो रिलेटेड जो लोग हैं, आपसे रिलेटेड जो आपके साथ जुड़ गए हैं लोग, उनमें और आप में डिफरेंस क्या है, क्या डिस्कशंस में क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव बात भी कर रहा होता है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात भी है जो हाँ आपने जो चीज़ सोची उससे वो उसको एग्री किया कि हाँ यार तुमने ये बात सही कही थी, ये सब। तो उससे क्या होता है कि आपने अपने फ्रेंड सर्कल में भी देखना है, अपने उठने बैठने लोगों की जो सोहबत है उसको भी रियलाइज करना है कि आया ये जगह, ये बात, ये लोग मुझे सूट करते भी हैं कि नहीं। तो हर जगह हर चीज़ आपके लिए नहीं होती है। तो इसी लिहाज से मीडिया की भी जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। जो जिस एंगल से, जो जिस क्राइटेरिया का है, जिसने जो सोचा हुआ है वो उसी तरीके से अपने आप को फॉलो करता है। और अपने आप की जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करना, जो सोशल मीडिया पे हमने अभी डिस्कस भी किया थोड़ी देर पहले कि आप पब्लिक चीज़ें जो कर रहे होते हैं वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से बहुत सी जो अखबार की बात की, वो बचपन से हम देखते आ रहे थे कि हमारे घर में ऑफिस में जाने से पहले टेबल पे अखबार रख दिया जाता था, या सामने कहीं पर भी, कि आप कम से कम खबरों से जो है वो आगाही लेकर आप घर से निकलते हैं, आपको पता चलता है कि अब क्या हो रहा है, कि अब वही चीज़ आपको हमारे FM 88.6 पर नज़र आती है, मिलती है। और बहुत सारे न्यूज़ अलर्ट भी शामिल करने ज़रूरी हैं, ना करेंगे तो फिर ये भी तो बड़ी मुश्किल की बात है। तो साथ साथ मीडिया में आपने जब बहुत सारी चीज़ें करते हैं तो इन सब चीज़ों को भी आपने फेस करना पड़ता है। तो जी साथ साथ हम न्यूज़ अलर्ट भी शामिल करते हैं। पीक आवर्स हैं, ट्रैफिक का दबाव है। ज़िला साउथ शारा फैसल जानिब शहर, ज़िला सेंट्रल 3 हट्टी जानिब गुरु मंदिर चौरंगी नंबर 1 जानिब लसबेला, ज़िला ईस्ट शारा फैसल जानिब शहर राशिद मिनहास रोड, ड्रिग रोड, पीक आवर्स की वजह से ट्रैफिक का दबाव है। साथ साथ जो है नाज़माबाद नंबर 2 जानिब हबीब बैंक नदी से पहले हकीम इब्ने सीना रोड, फर्स्ट ट्रैक पर रोड मुरम्मत का काम हो रहा है रोड पर, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रमा दमा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 ज़िला सेंट्रल। साथ साथ जी एक और न्यूज़ है हमारे पास आपके लिए, ट्रैफिक का दबाव है और ये मैं अब बताऊंगी तो जो ट्रैक पर हैं वो भी सुन सकते हैं जी। ट्रैफिक का दबाव है माई कोलाची रोड NLC चौक जानिब जिना ब्रिज, कराची पोर्ट पर सिक्योरिटी वाले गाड़ियों को चेक करके छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915 ज़िला वेस्ट पर। जी जनाब, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया और उसका ज़िंदगी पर क्या असर होता है। क्या आप सोचते हैं, क्या चीज़ें आप कर रहे होते हैं ज़िंदगी के मामलात जो आपके सिलसिले हैं उन सब के अंदर। तो हम हुनर सीखने की भी बात करते हैं कि हुनर सीखने के जो मौके हैं, मीडिया पर फ्री कोर्सेज़ और तमाम तर वीडियोस की मदद से लोग घरों में बैठकर हुनर सीखकर वो अपने जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। जैसे ग्राफिक्स है, सिलाई है, खाना पकाना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमें पॉजिटिव भी करके जा रही हैं, कुछ चीज़ें हमें ऐसी भी ज़िंदगी में शामिल हो रही हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और हमें इस चीज़ को सोचने की बहुत ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आना भी ज़रूरी है, और आपके साथ साथ वो सारी रिवायतें, वो सब चीज़ें जो कहीं हम छोड़ गए थे, कहीं हम पीछे छोड़ गए थे सारी चीज़ों को, कि जब अपनी नानी दादी और सबके साथ बैठ कर इन सब चीज़ों को पूछा करते थे, आज वो अगर यहाँ नहीं है, हमें नहीं है, तो ये मीडिया ने रोल प्ले किया। आपको बता रहे हैं कि भाई ये क्लिक्स हैं, इस पर जाइए, इन सब चीज़ों को। तो वो आपके किचन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, आप वो सोचते हैं कि ये रेसिपी मुझे चाहिए, ये मुझे कंफ्यूज कर रही है कि मुझे कैसे बनाना है, क्या करना है, तो आपने फ़ौरन
जो है वो उसको लिंक को शेयर किया, उसके साथ देखा, उसके सारे उसी से रिलेटेड फिर आपके पास 10 रेसिपीज आ गई। तो ये भी चीज़ एक पॉजिटिव है अगर आप इस चीज़ को समझें, और समझते हैं लोग, भाई मीडिया से बड़ा लोगों ने माशाल्लाह फ़ायदा उठाया और उठा रहे हैं, उठाना चाहिए, ये आपका राइट है, क्योंकि आपके पास एक चीज़ आपके हाथ में है। ये गैजेट सिर्फ आपके लिए देखने के लिए, दिखाने के लिए या और दूसरी गलत चीज़ों के लिए नहीं है। आप इसमें पॉजिटिव तरीके से भी इस बात को सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। इससे ज़िंदगी के ऊपर बड़े असरात मुरतब होते हैं और बहुत सी चीज़ों में आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम भी कर लेते हैं, और उसके साथ साथ आपको फील होता है कि हाँ, मुझे किस तरीके से जो है वो ये चीज़ हासिल करनी चाहिए, या ये साइट मेरे लिए है, या ये चीज़ें इस तरीके से मैं क्लिक करूँगी या देखूँगी तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। तो साथ साथ इन सब चीज़ों में मीडिया अगर मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो ये एक ताकतवर हथियार है। कितनी खूबसूरत बात है कि ताकतवर हथियार, यानी आपका ये वो वेपन बन जाता है कि आप कहीं पर भी, किसी भी जगह पर हो, किसी प्लेटफॉर्म पर हो, ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पर भी हो, तो आपको इसमें चीज़ में मदद देता है। इस चीज़ से साबित हुआ, और हम और आप इस चीज़ को जानते भी हैं, कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात से, क्योंकि इसने बड़ा रोल प्ले किया है आपके पॉजिटिव रास्तों को बताने में, आपको क्या सोचना है, आपको क्या आगे फ्यूचर प्लान्स करने हैं, किस तरीके से आपने अपने बच्चों के लिए सोचा हुआ है कि क्या चीज़ उनके लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है। वो सब चीज़ें जब हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ सामने ज़रूर आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? यूसुफ सोडा टिमाड़ी मच्छर के आदमी। जी जी, क्या कहेंगे? पूरा एड्रेस बता दिया। ये तो बड़ा विद्या ने ये काम, मोबाइलों ने अभी इतना सहूलत कर दिया है। हाँ। हम तो ड्राइवर है, अभी जाते हैं तो कई रात के ट्रेन पे जाते हैं, कोई जगह का पता नहीं होता है। हाँ। कोई बंदा तो रात को मिलता नहीं है, खड़े होते हैं। तो ये उस जगह पे ये इतना रोल अदा कर रहा है, ये मोबाइल इस पे उसमें डाल दो, खुद ही लेके जाके उसके दरवाजे में छोड़ता है, किसी की जरूरत नहीं, आप चले जाओ। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो देखिए ना, इसके तो पर्सनली अगर देखें तो बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे असरात हैं इसके जिंदगी के ऊपर। जी बिल्कुल। अभी रात के ट्रेन पे तो अभी 2-1 बजे तो बंदा नहीं मिलता है ना, कोई रोड पे कहीं ऐसी जगह भी आ जाती है। हाँ। तो इस पे डालो तो ये सीधा उनके दरवाजे में जाके छोड़ता है। तो हमने बोला ये तो जैसे हमारे को साथ बंदा चाह रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई सोचे लोग, मीडिया के जो बुरा भला कहा जाता है कि उसमें ये चीज है, आप वो चीज देखे ही ना जो आपके लिए प्रॉब्लम। सोच बंदों की गलत है, सोच है असल चीज। आप आ गए उस पॉइंट के ऊपर कि जो सोच है यही चीज हमें सब कुछ हमारे जिंदगी के रास्तों को आसान बना देती है। बस, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कैसी है नाजिया? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं स्वीटार्ट? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो बोलो ना चंदा। बहुत चंदा मुझे तुम बोलती है ना चंदा, वो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, क्या कहोगी? सब कुछ बोलती हूँ। मेरे घर में अल्फाज ही यही है। क्या बात है, बड़े मीठे अल्फाज हैं, बड़े प्यारे अल्फाज हैं आपके। क्या कहोगी नाजिया? यार आप खुद इतनी अच्छी है और माशाल्लाह इतना अच्छा शो, इतना प्यारा शो आपका। और मीडिया के ऊपर ये कहना चाहती हूँ, भाई हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह चला सकते हैं, ठीक है। और जो मैं घर में बैठती हूँ, जो कढ़ाई करती हूँ, जो मुझे नहीं आता मैं वहाँ पे सर्च करती हूँ, उसको निकाल लेती हूँ। बिल्कुल, कि उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। और हमारी आपका इंस्टीट्यूट है जी, अगर देखा जाए तो ये आपका इंस्टीट्यूट है। जी अगर आप अच्छी चीजें जो हमें नहीं आता वो आपको सब कुछ दिखा रहा है कि आप क्यों पीछे रह गए, आगे आ जाए। ऐसे है, आप भी आइए, आप उस दौड़ में शामिल हो जाए ना। हाँ। कोई चीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चीज मुश्किल नहीं है। अब तो कुछ मुश्किल रहा नहीं है हमारे लिए। हमने खुद मुश्किल बनाया है चंदा, हमने खुद मुश्किल बनाया है। हमारे लिए तो सब कुछ मोबाइल में आसान किया है, पर हमने मतलब उसको चलाना ये हमारे ऊपर डिपेंड करते कि हम उसको किस तरह चलाएं। हाँ, अगर हम उसको बैठ के आप ड्राइविंग सीट पर हैं, अब आप ये देखिए, आप ड्राइविंग सीट पर हैं। अगर अब आपके ऊपर है कि अगर हम घर में बैठे, अगर मोबाइल को गलत अंदाज में आप चलाएंगे तो आपको गलत रास्ते पे लेके जाएगा ना, ठीक है। बिल्कुल जी।
और देखो ना, ये चीज आप समझ जाए, वक्त से पहले समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो जब वक्त निकल जाता है तो फिर वो लौट कर नहीं आता हमारे लिए। देखिए कोई शेर व शायरी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। कोई चीज है, कुछ आप हमें बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिलता है, हर चीज आपके पास मौजूद है वहाँ पर, हर चीज मिल रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। अगर हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, भाई वो अगर गलत चीज देख रहे हैं तो हम उसको फौरन मना कर सकते हैं ना कि भाई ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। असल बात ही यही है ना कि सिर्फ मोबाइल देने का मकसद नहीं है, यही है उनको बताने का, उनको ट्रेन कीजिए। हम बहुत ज्यादा करते हैं, बातें हम बहुत ज्यादा करते हैं, इम्प्लीमेंट हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। उसको करके तो दिखाएं कि आपका उसकी अपनी जिंदगी पर क्या असर हुआ। यानी आपने अगर इस चीज को सोचा कि हाँ ये चीज मैंने देखी है, ये चीज मैंने करनी है, तो उसका आपका पर्सनल अपनी लाइफ पर क्या असरअंदाज हुआ, किस तरीके से आपने उस चीज, क्योंकि आपने वो पॉइंट्स, वो चीजें देखना शुरू कर दी तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नाजिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सबको सलाम, सईद बाबा को बहुत सलाम, खुदाई पामान, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अब हम अगर यही बात देख लें कि ये देखें इस प्लेटफॉर्म पे आपसे हमें आपसे किस तरीके से जो प्यार, मोहब्बत, अकीदत जो कुछ मिल रहा है वो इस मीडिया के थ्रू मिल रहा है ना। इस मीडिया से रिलेटेड होकर आप अपनी अपनी एक वो सिलसिला बना लेते हैं जो आपका एक ग्रुप सिस्टम समझ लें, तो उसमें आपको बहुत सी पॉजिटिव बातें सुनने को मिलती हैं, आपको अच्छा लगता है इस गुफ्तगू करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस नूर। मैं ठीक ठाक। एक शेर आपको मुझे डेडिकेट करना है। मुझे? जी जी। क्या बताइए? तसलसल खूबसूरत है, रवानी खूबसूरत है, बदलते वक्त की सारी कहानी खूबसूरत है, निज़ाम जिंदगी के बाब में हम कुछ नहीं कहते, बस इतना जानते हैं जिंदगानी खूबसूरत। वाह, आपके शो के साथ क्या बात है। बड़ी धीमी सी आवाज आ रही है आज मिसेस नूर की, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, वो अंदाजा हुआ। बिल्कुल तबीयत ठीक है। आपको तो गर्मी की तरफ आप सफर करें तो फिर आपको आज तो मौसम बागो बहार हो गया, अभी बड़ा जबरदस्त वेदर हो रहा है आज तो कराची का। उठ जाए कराची वाले सारे, उठ जाए और मौसम को एंजॉय करें। कल भी गर्मी कम थी, आज भी गर्मी कम। आज तो बहुत कम है, रात को तो इतनी जबरदस्त हवा चली है माशाल्लाह। ठीक ठाक। चलें जी, अपना ख्याल रखें मिसेस नूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो ठीक है। तो लास्ट में मैंने कॉल की। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबके लिए दुआएं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। जाते जाते जी एक न्यूज अलर्ट है, ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई है। ICI चौक जानिब जिना ब्रिज खराब ट्रॉलर जो था वो हटा दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन रहनुमा 1915। पता नहीं चला वक्त का जिस तरह से गुजर गया और मीडिया पे आज गुफ्तगू हुई, आप सब उसमें शामिल हुए, आप सब ने अपनी अपनी राय पेश की और करनी भी चाहिए। कुछ लोगों ने पॉजिटिव बात की और सभी ने तकरीबन ऐसी बात की जो उनकी अपनी लाइफ में, अपनी क्राइटेरिया में सब चीज़ें वो शामिल कर रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखें, सजेशंस दें कि आपको किस टॉपिक पे बात करनी है, सुनना है या किस तरीके से आप कहना चाहते हैं, आप वो भी राय दे सकते हैं फेसबुक पे। और हमारे तमाम तर जो भी हमारे जो राब्ते हैं जिस सिलसिले में आपसे हमारा कनेक्शन रहता है, FM 88.6 कोशिश होती है आपके लिए कि कोई ऐसी बात सुबह लेकर आए जो आपकी ज़िंदगी पर उसके जो है वो सिलसिले असरअंदाज होते हैं, वो सब चीज़ें शामिल हों। साइमा सिद्दीकी को अपनी दुआओं में याद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आज कराची वाले जो है मौसम को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।